ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर ली शाओ दर्द से तड़प रहा है। उसके फेस पे बहुत सारी बैंडेज बंधी हुई हैं और उसके पास में बैठी उसकी मॉम इस बात के लिए जिम्मेदार शूमिंग को मान रही हैं, जो कि इस ड्रामा की फीमेल लीड है। शूमिंग की मॉम और उसकी सिस्टर भी वहीं खड़े हैं। वहाँ पर ली शाओ की मॉम उन्हें सुनाते हुए कहती है कि आपकी बेटी कितनी ज्यादा रूड है, देखो मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है। वहाँ पर शूमिंग की मॉम भी शूमिंग को ही डांट रही है। शूमिंग से कहती है जो तुमने किया है उसके लिए तुम इससे माफी मांगो। पर ली शाओ की मैम कहती है सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हमें कंपनसेशन देना ही होगा। इस पर सुमिंग की मॉम उससे कहने लग जाती है तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। के बाद सुमिंग की मॉम अपनी अडॉप्टेड डॉटर को वहाँ से लेकर चली जाती है। यहाँ पर सुमिंग की सिस्टर वॉनर उससे कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर वॉनर अपनी मॉम से कहती है कि उसे जैन बहुत ज्यादा पसंद है, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे मेरी शादी उससे हो जाए। पर उसकी मॉम कहने लग जाती है कि ऐसा ही होगा जो तुम चाहोगी। वैसे तो हमारी एडॉप्टेड डॉटर हो लेकिन तुम मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हो। तभी एंट्री होती है जैन की, जो कि ड्रामा का मेन लीड है। वो उसी हॉस्पिटल में आया है जहाँ पर ली शाओ एडमिट है। उसको पता चला है कि उसकी फियांसे सुमिन यहीं पर है, वो वहाँ पर उससे ही मिलने आया है। दूसरी तरफ हम ली शाओ और उसकी मदर को देखते हैं, वहाँ खड़ी सुमिन को सुना रहे थे, बोल रहे थे जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें सजा तो देकर रहेंगे। अभी हम देखते हैं यूजेन भी वहीं पर आ जाता है। को देखकर वो दोनों कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर यूजेन बताता है कि वो यहाँ पर अपनी फियांसे से मिलने के लिए आया है। वहाँ इन दोनों को तो ये सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था, ऐसी लड़की जो कंट्री साइड पली बड़ी है उसको कोई ग्रुप का प्रेसिडेंट पसंद भी कर सकता है। लेकिन यूजेन को तो सुमिन बहुत ज्यादा पसंद आती है। को तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको पहली नजर वाला प्यार हो गया हो। तभी ली शाओ की मदर वहाँ पर उसकी शिकायत करने लग जाती है, कह रही होती है देखो मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है। पर यूजेन तो उनकी एक नहीं सुनता और उल्टा कहने लग जाता है हमारे पास प्रूफ है कि आपकी बेटे की गलती है, वही सुमिन को बुली कर रहा था। इसके लिए उसका असिस्टेंट वहाँ पर उनको वीडियो भी दिखा देता है कैसे ली शाओ सुमिन को प्रीवोक कर रहा था। अगर ये वीडियो हम पुलिस को दे देंगे तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बेटे का क्या हाल होगा। ये सुनकर ली शाओ की मॉम कहने लग जाती है कि आप ऐसा कुछ भी मत करना। तभी वो कहता है अपने बेटे से कहो कि वो सॉरी बोलेगा। यहाँ पर ली शाओ ना चाहते हुए सुमिन से सॉरी बोलने लग जाता है। हम सुमिन को देखते हैं जो वो कहती है कि एक बार सॉरी बोलने से क्या होगा, तुम मुझे 20 बार सॉरी बोलोगे तो मैं माफ करूंगी। बात सुनकर यूजेन भी उसको देखने लग जाता है। यहाँ पर ली शाओ उसके सामने 20 बार झुककर उसको सॉरी बोलता है। इधर हम यूजेन के सेक्रेटरी को देखते हैं जो ये सब कुछ देखकर हंस रहा होता है। यहाँ पर यूजेन सुमिन से पूछता है क्या तुम्हें और कोई पनिशमेंट देना है, पर वो ना बोल देती है। तभी यूजेन सुमिन को अपने साथ ले जाता है। तो दोनों बाहर आते हैं तो यहाँ पर सुमिन उसको थैंक्स बोलती है जो कुछ भी उसने उसके लिए किया। उससे कहती है कि तुम्हें हमारे रिलेशन के बारे में एक बार और सोच लेना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं यूजेन तो उसको पसंद करता था लेकिन यहाँ पर सुमिन का थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो इस रिश्ते में रहना नहीं चाहती। के बाद हम दोनों को कार से वहाँ से जाता हुआ देखते हैं। यहाँ पर सुमिन को नींद आने लग जाती है, तभी वो यूजेन के शोल्डर पर अपना सर रखकर सो जाती है। यूजेन को लगता है कि म्यूजिक की वजह से कहीं सुमिन की आंख ना खुल जाए, तभी अपने सेक्रेटरी से कहता है कि तुम वॉल्यूम कम कर दो। सेक्रेटरी के मन में चल रहा था कि यूजेन सर सच में इससे प्यार करने लग गए हैं क्योंकि ये सुमिन की कुछ ज्यादा ही केयर कर रहे हैं। हम सुमिन की फैमिली को देखते हैं जहाँ पर उसके फादर भी होते हैं और उसकी मदर उनसे कह रही होती है कि अच्छा हुआ सुमिन के साथ तो उसको वहीं पर छोड़कर आ गई, वो लोग उसको पनिश करेंगे। उधर हम उसके फादर को देखते हैं जिनको उसकी चिंता हो रही थी। उसकी मॉम से पूछते हैं कि तुम उसे कहाँ छोड़कर आ गई। यहाँ पर उसकी मॉम कहने लग जाती है वो पुलिस स्टेशन में होगी, वही उसकी सही जगह है। इस पर उसके फादर उसकी मॉम पर भड़कने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि तुम बिल्कुल पागल हो, वहाँ पर हमारी बेटी को उस हाल में छोड़कर चली आई। उनके मन में चल रहा था कि जब हमारी डॉटर खोई थी तो कितनी ज्यादा सैड रहती थी, उसके मिल जाने के बाद ये उसके साथ कैसा रवैया रखती है। वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर यूजेन का कॉल आ जाता है। सुमिन के फादर को बता देते हैं कि वो उसके साथ है, मैं उसको अपने घर पर ले आया हूँ और बिल्कुल ठीक है। उनका सुमिन के फादर काफी खुश हो जाते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं क्या तुम अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो। पर यूजेन कह देता है कि हाँ हम दोनों भी यही चाहते हैं। हम वैन को देखते हैं जिसको तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था ये सुनकर, क्योंकि वो उन दोनों का रिश्ता होने नहीं देना चाहती थी, कि वो खुद यूजेन से शादी करना चाहती थी। सुमिन के डैड उससे कहते हैं ठीक है यही ठीक रहेगा, हम तुम्हारे घर में आते हैं और इस बारे में बात करेंगे। पर सुमिन की मॉम जब ये बात सुनती है तो बहुत ज्यादा
ज्यादा भड़कने लग जाती हैं। तो लगता था सुमिन यूजेन से दूर ही रहे, क्योंकि वो भी वॉर्नर की शादी उससे कराना चाहती थी, लेकिन जो वो चाह रही थी बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा था और ये बात उन दोनों को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। यहाँ पर हम सुमिन के डैड को देखते हैं जो यूजेन से कहते हैं कि हम कल जल्द से जल्द वहाँ पहुँचेंगे, तब तक तुम सुमिन का ध्यान रखना। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम सुमिन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उससे कह रही थी, ले चाहे तुम मेरी डॉटर हो लेकिन तुम कंट्री साइड पली बड़ी हो, तुम्हारा रहन सहन और एजुकेशन बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता यूजेन को, जो नहीं लगता उसके साथ तुम्हारा कोई भी मैच है, इतनी रिच फैमिली को तुम डिजर्व ही नहीं करती हो। तभी वो वैनर की तरफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं और कहती हैं कि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इन दोनों का मैच तो बिल्कुल परफेक्ट मैच है, मुझे लगता है इसकी शादी यूजेन से होनी चाहिए। इस पर सुमिन कहती है कि मुझे तो इसमें कोई भी टैलेंट दिखाई नहीं देता। सुनते ही उसकी मदर उस पर भड़कने लग जाती हैं। गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाली थी तभी वहाँ पर यूजेन उनको आकर रोक देता है। वहाँ पर वो तभी सुमिन का सपोर्ट करने लग जाता है, सबको ऐसा शो करता है जैसे उसके बहुत ज्यादा क्लोज है। हम यूजेन को देखते हैं जो सुमिन के फादर से बात कर रहा था शादी की तैयारियों के बारे में, लेकिन ये बात सुमिन की मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें सुमिन से शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है। वैनर को अपने पास लाकर कहती हैं कि ये देखो बिल्कुल परफेक्ट मैच है तुम्हारे लिए, ये बारे में कहते हैं ये बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें इससे शादी करनी चाहिए। ये बात यूजेन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। यहाँ पर वो सुमिन की मॉम से साफ कह देता है उसकी फियांसे सुमिन है और वो सुमिन से ही शादी करेगा। ये भी साफ कर देता है कि वो अपने डिसीजन खुद ही लेता है, फियांसे मेरी सुमिन है तो मेरी शादी भी उसी से होगी। वैसे भी मुझे इस अडॉप्टेड डॉटर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इधर हम सुमिन को देखते हैं जो सोच रही थी कि अब वाकई में ये मेरे साथ रिश्ते में सीरियस है। और हम वैन को देखते हैं जिसके दिमाग में कुछ गलत आइडिया चल रहा था, उसने कुछ मसाज करने वाले लोगों को बुला रखा था। सुमिन को रोकते हुए कहने लग जाती है कि तुम इनसे मसाज करवा लो, इसके बाद तुम बहुत अच्छा फील करोगी। पर सुमिन को उसके ऊपर डाउट हो रहा था, लेकिन ना चाहते हुए उसको मसाज करानी पड़ जाती है। पर हम सुमिन को देखते हैं जिसकी मसाज हो रही होती है। अभी सुमिन की मॉम उस मसाज करने वाली लड़की को इशारा कर दे, वो मसाज करने वाली लड़की सुमिन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालकर उसका मसाज करने लग जाती है। वहाँ पर सुमिन को पेन होने लग जाता है, तभी वो उसको थोड़ा सा पुश कर देती है, लेकिन वो मसाज करने वाली लड़की ऐसा दिखाती है जैसे उसने उसको कितनी तेज धक्का दिया है, जानबूझकर नीचे गिर जाती है और वहाँ पर मेलोड्रामा स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर ये सब कुछ ड्रामा चल ही रहा था, तभी वहाँ पर सुजैन आ जाता है। वो तो ये चाहती थी कि ये सब कुछ ड्रामा वो देखे। वैनर भी उसको देखकर कहने लग जाती है, देखो सुमिन कैसी है, इसने तो हेल्पर को भी नहीं छोड़ा, देखो इसका क्या हाल कर दिया है। पर यूजेन तो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता, उल्टा सुमिन से पूछने लग जाता है क्या तुम ठीक हो। उनको भी अपनी मॉम और सिस्टर का इंटेंशन समझ में आ रहा था। वो भी वहाँ पर कहने लग जाती है कि मुझे पता है आप दोनों मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन इस तरीके के फालतू इल्जाम तो मत लगाओ मुझ पर हम सुमिन को देखते हैं जो यूजेन को देखकर फेंट होने का नाटक करने लग जाती है। यहाँ पर यूजेन भी उसको संभाल लेता है, पर तो उसकी मॉम और सिस्टर का पासा उल्टा ही पड़ गया था। यूजेन के सामने ही सुमिन की इमेज खराब करना चाहती थी, लेकिन उन लोगों की ही इमेज खराब हो रही थी। पर हम यूजेन को देखते हैं वो उस हेल्पर को बहुत ज्यादा डांटता है, ये कहते हुए कि तुमने कितने प्रेशर से इसको मसाज किया, तुम्हारी इसी वजह से ये फेंट तक हो गई है। सुमिन के फादर से कहने लग जाता है अगर तुम लोग इसको इसी तरीके से बुली करोगे तो ये अच्छा नहीं होगा, आप लोग इसी तरीके से करते रहे तो मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दोगे कि मुझे आपके साथ में वो कंपनी का प्रोजेक्ट रखना भी है या नहीं। इसके बाद हम यूजेन को देखते हैं जो सुमिन को गोद में उठा लेता है और वहाँ से लेकर आ जाता है। हम सुमिन को देखते हैं जो यूजेन से पूछती है कि तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन वो उससे क्यों शादी करना चाहता है। वहाँ पर यूजेन उसको बताता है कि उसको अपनी शादी सिर्फ 2 साल तक रखनी है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ये चाहते हैं। ये भी बताता है कि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है, मैं उनकी बात को टाल नहीं सकता। और फिर वो सुमिन को बताता है कि इसी वजह से हमें 2 इयर्स की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हमारा रिलेशन बिल्कुल रियल रहेगा। यहाँ पर सुमिन से ये भी कहता है अगर 2 सालों में तुम चाहोगी कि हम रिश्ते को आगे बढ़ाएं तो हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा, उसके बाद अगर तुम इस शादी में नहीं रहना चाहोगी तो हम डिवोर्स ले लेंगे। वो उसको ये भी क्लियर करता है कि इसके लिए वो उसको कंपनसेट भी करेगा। ये सुनकर सुमिन सोचने लग जाती है ये तो बहुत अच्छी बात है, ये डील तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। यूजेन से शादी करना उसकी लाइफ की कोई गलत डिसीजन नहीं रहेगा। मुझे लगता है यूजेन मेरा सपोर्ट भी करेगा मेरी फैमिली से मुझे डील करने के लिए, इन लोग का भी मुझ पर प्रेशर है शादी का, यूजेन से ये डील करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता ये डील मेरे लिए नुकसानदायक रहेगी। पर हम सुमिन को देखते हैं वो सोचते हुए इस बात के लिए एग्री हो जाती है।
नेक्स्ट मॉर्निंग हम सुमिन को देखते हैं जो रेडी होकर खड़ी थी यूजेन के घर पर जाने के लिए। यूजेन ने उसको बोला था ग्रैंडफादर चाहते हैं कि तुम उनके घर पर आकर रहो। वहाँ पर वेट कर ही रही थी, तभी वहाँ पर यूजेन का सेक्रेटरी आ जाता है उसे लेने के लिए। वहाँ पर बैनर भी उसके साथ जबरदस्ती चिपक लेती है कि वो उन दोनों को बिल्कुल भी करीब नहीं आने देना चाहती थी। जब वहाँ पर वो यूजेन के घर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर यूजेन उनको रिसीव करने के लिए आता है, लेकिन जब वो बैनर को वहाँ पर देखता है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो बैनर को जेलस फील कराने के लिए सुमिन की केयर करने लग जाता है और अपने साथ बड़े प्यार से सुमिन को अंदर लेकर जाता है। और हम यूजेन के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जब सुमिन को अपने साथ देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर उसके ग्रैंडफादर उसका हाल चाल पूछते हैं, फिर पूछने लग जाते हैं कि यूजेन तुमसे पूरे 11 साल बड़ा है, क्या तुम्हें इस बात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पर सुमिन कहती है कि उसे इस बात के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है। उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे हस्बैंड के अंदर होनी चाहिए। ग्रैंडफादर चेस खेल रहे थे, वो सुमिन से पूछते हैं क्या उसे खेलना आता है। यहाँ पर सुमिन ना बोल देती है और कहती है अगर वो चाहेंगे तो मैं इस गेम को सीख सकती हूँ। वहाँ बैठी बैनर कहने लग जाती है कि उसको चेस खेलना आता है, फिर पूछती है क्या मैं आपके साथ खेलूं। यहाँ पर ग्रैंडफादर तो उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। अभी ये बात फील कर रहे थे कि इन दोनों के बीच में आ रही है। अभी हम उन लोगों को वहाँ पर बैठकर चेस खेलता हुआ देखते हैं। यहाँ पर सुमिन गेम खेलते खेलते इतना अच्छा गेम खेल रही थी कि वो ग्रैंडफादर को भी हरा देती है। बैनर को तो वहाँ पर ये देखकर बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी। वो सोच रही थी ये इतनी जल्दी इतना टफ गेम कैसे सीख सकती है। और हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जो सुमिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस दिखाई दे रहे थे। सुमिन से कहते हैं कि मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था तुम ये गेम इतनी जल्दी सीख जाओगी। सीखना तो छोड़ो, तुम तो इतना अच्छा खेलना सीख गई हो और तुमने तो मुझे तक हरा दिया। पर हम सुमिन को देखते हैं जो ग्रैंडफादर की बात पर स्माइल कर देती है। हम वेनर को देखते हैं जिसको इनकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, पर जब उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हो रही थी। वहाँ पर उसको अपनी दाल गलती हुई दिखाई नहीं देती तो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडफादर भी वहाँ से चले जाते हैं। के बाद हम सुमिन को देखते हैं जिसको ड्रिंक करने का मन कर रहा था। अभी वो यूजेन से पूछती है तुम्हारे घर में वाइन का कलेक्शन है क्या? यूजेन हाँ बोल देता है और उसको अपना वाइन कलेक्शन दिखाने लग जाता है। सुमिन उसका वाइन कलेक्शन देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने लिए वहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइन सिलेक्ट कर लेती है। यूजेन जब उसको वो वाली वाइन उठाते हुए देखता है तो सोचने लग जाता है शायद इसको स्ट्रॉन्ग वाइन ही पसंद है। यूजेन उसको दूसरा वाइन ऑफर करता है। हम दोनों को साथ में ड्रिंक एंजॉय करता हुआ देखते हैं। वो लोग वहाँ पर बैठे ही थे तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं। हम सुमिन को देखते हैं जो ग्रैंडफादर की पल्स चेक कर रही होती है। पर सुमिन को पता था कि उनकी कंडीशन ऐसी है, उन्हें डॉक्टर ने कहा है कि वो 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर हम सुमिन को देखते हैं जिसको कुछ मेडिकल जानकारी थी। वो अपनी वही नॉलेज ग्रैंडफादर को बताने लग जाती है और कुछ प्रिस्क्राइब भी करती है। उनको वो पेपर्स पर लिख देती है और ग्रैंडफादर से कहती है कि आप इस दवाई को अच्छे से और सही तरीके से लेंगे तो आपकी लाइफ लाइन बढ़ सकती है। पर हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जिन्हें सुमिन की बात पर यकीन हो रहा था और वो उससे उस प्रिस्क्रिप्शन को लेने लग जाते हैं। लेकिन यूजेन उनसे कहने लग जाता है क्या आपको लगता है कि इसको कुछ इस तरीके की जानकारी होगी भी? इस बीमारी में बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने भी अपना हाथ खड़ा कर लिया है, तो आप इससे उम्मीद रख रहे हैं? इस पर वो उससे कहते हैं कि एक बार सुमिन की बात पर यकीन करने में क्या ही है, क्योंकि वैसे भी वो 2 साल में मरने ही वाले हैं। हम तभी सुमिन को देखते हैं जिसको हॉस्पिटल से कॉल आई थी। उसको एक सर्जरी करने के लिए हॉस्पिटल जाना था क्योंकि वो उस हॉस्पिटल में एक बड़ी सर्जन थी। वो जाने लगती है तो इससे यूजेन पूछता है कि वो कहाँ जा रही है और वो उससे कहती है कि उसे किसी काम से बाहर जाना होगा। उसने अपनी सर्जन वाली पहचान छुपा रखी थी इसलिए वो उसको कुछ सच नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पर एक इमरजेंसी केस था जिसको सर्जरी की जरूरत थी। यहाँ पर उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। हॉस्पिटल्स के डॉक्टर सुमिन से सर्जरी करने को कहते हैं। उस पेशेंट के फैमिली वाले थोड़ा हेजिटेट हो रहे थे उसे देखकर। डॉक्टर्स के ये कहने पे कि सुमिन तो इस चीज में एक्सपर्ट है, वहाँ पर वो सर्जरी के लिए एग्री हो जाते हैं। सुमिन वहाँ पर जाकर ऑपरेशन करने लग जाती है और वो थोड़ी देर बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाता है। ये फैमिली मेंबर्स ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, वो सुमिन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। सुमिन उनसे कहती है कि वो किसी को भी ना बताएं कि इस पेशेंट का ऑपरेशन किसने किया है। दूसरी तरफ हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जो यूजेन से पूछ रहे थे कि सुमिन कहाँ है, पर वो कहता है कि उसे नहीं पता है। वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी होने वाली वाइफ का तुम्हें पता ही नहीं है, उसे फोन करो और उससे पूछो कि वो कहाँ है। की बात मानकर यूजेन उसे कॉल करता है लेकिन वो फोन रिसीव नहीं करती है। वो घर पहुँचती है तो यूजेन उससे पूछता है कि उसने उसे कॉल किया था लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। तो वो कहती
कहती है कि वो एक ऑक्शन में गई थी और वहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी थी तो उसको फोन का पता ही नहीं चला। इसके बाद हम ये भी देखते हैं सुमिन किसी को पैसे ट्रांसफर कर रही थी जो उसको उस सर्जरी के लिए मिले थे। वो घर पहुँचती है तो देखती है यूजेन उसका वेट कर रहा है, लेकिन अपने दिल ही दिल में सोचने लग जाती है कि सच में उसी का वेट कर रहा था यहाँ पर बैठ कर। वो सोचने लग जाती है कि इसको मेरी इतनी ज्यादा केयर क्यों ही होगी, क्योंकि हम लोगों की तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वहाँ उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। सब कुछ सोचने के बाद भी वो अपने रोमांटिक मोमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। के बाद हम सुमिन को रूम में देखते हैं जहाँ पर वो अपने विलेज के डीन से बात कर रही थी। वो अपने घर वालों से दूर होकर खो गई थी तो उसको विलेज वालों ने ही संभाला था और उसको इतना ज्यादा टैलेंटेड बना दिया था। लोगों ने उसे अडॉप्ट करके इतने दिनों तक उसका ख्याल रखा था, इसीलिए उनको रीपे करने के लिए वो उनको पैसे भेजा करती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम वहाँ पर सुमिन की मॉम को देखते हैं जो वहाँ पर उससे मिलने के लिए आई थी। वहाँ पर एक मेड क्लीनिंग कर रही थी, उसे गलती से रोबोट वाला वैक्यूम क्लीनर टूट जाता है। अभी वो मेड वहाँ पर परेशान होने लग जाती है। तभी सुमिन उससे कहती है कि आप परेशान मत हो, मैं इसको रिपेयर कर दूंगी। और हम मेड को देखते हैं जो उसकी बात पर भरोसा कर ही नहीं रही थी, इसलिए वो खुद ही उसको एडजस्ट करने लग जाती है। और हम उसकी मॉम को देखते हैं जो सुमिन से बहाना बनाते हुए कह रही थी कि मैं तुम्हें बाहर कहीं घुमाना चाहती हूँ। तभी वो उसको एक यूनिवर्सिटी में ले आती है, उसे बताती है कि ये वेनर की यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर टॉप स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम भी पास कर पाओगी। वो उससे ऐसा बोल ही रही थी तभी वहाँ पर वेनर आ जाती है। वेनर ने वहाँ पर सुमिन को बुलवाया था ताकि वो उसकी इंसल्ट कर सके। अभी हम उन्हें एग्जाम हॉल में बैठा हुआ देखते हैं। वहाँ पर एग्जामिनर उनसे क्वेश्चन पूछने वाला था। देखते हैं सुमिन की बारी आती है आंसर देने की। उससे जो क्वेश्चन पूछा गया था तो वेनर को तो लग रहा था कि इसका आंसर नहीं कर पाएगी। इसके बाद इसकी खूब सारी इंसल्ट होगी कि उन्हें लगता था कि इसने तो एजुकेशन ली ही नहीं है। हम देखते हैं वेनर और सुमिन दोनों ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी और इधर सुमिन सारे क्वेश्चंस का आंसर उससे पहले ही दे देती है। वेनर उसको आंसर करते हुए देख रही थी तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कैसे पॉसिबल है, इसको कैसे आंसर्स का पता है। एग्जामिनर भी उसके आंसर चेक करता है और सबसे कहता है कि इसने बिल्कुल ठीक आंसर दिए हैं। और हम वेनर को देखते हैं जिसका तो मुंह ही बन गया था। सुमिन को इस बात का एहसास था कि उसके फैमिली वाले सिर्फ और सिर्फ उसको यहाँ पर इंसल्ट के लिए लेकर आए हैं। मॉम के ऐसे रूड बिहेवियर की वजह से उसे ऐसा लगता था कि वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है, आखिर वो उसकी मॉम ही तो है। वेनर से कुछ नहीं बनता तो वहाँ पर उसकी फेक वीडियोस डाल देती है ये लिखते हुए वो यूजेन को रिड्यूस कर रही है जबकि वो वेनर का फियांसे है। उधर हम यूजेन को घर पर देखते हैं जहाँ पर उसकी मेड बताती है कि आज ये वैक्यूम क्लीनर टूट गया और सुमिन ने उससे कहा है कि इसको वो रिपेयर कर देगी। सुनकर यूजेन को लगता है कि उसने तो मजाक में ही कह दिया होगा। और हम सुमिन को देखते हैं जो उन्हीं वीडियोस को देख रही थी जो वायरल हो रही थी। सुमिन ये जानने के लिए कि ये रूमर्स कौन फैला रहा है उस लड़की का अकाउंट हैक कर लेती है और यहाँ तक उसका फोन भी हैक कर लिया था। अभी वो अपने लैपटॉप से कोडिंग करके उसके फोन को स्विच ऑफ भी कर देती है। हम उस लड़की को देखते हैं, इसको हैरानी हो रही थी कि उसके फोन में आखिर क्या हो गया। इस तरीके से जब अपने फोन में वो होता हुआ देखती है तो उसको डाउट हो जाता है शायद उसका फोन किसी ने हैक कर लिया है। उधर हम सुमिन को देखते हैं जिसने वो वैक्यूम क्लीनर वाला रोबोट भी रिपेयर कर दिया था, उसे पहले से ज्यादा अपग्रेड भी कर देती है। जब ये चीज यूजेन नोटिस करता है तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वहाँ पर वो उसके बारे में सोचने लग जाता है कि सुमिन तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे वो सरप्राइज हो जाता है। सीन में हम यूजेन को सुमिन के पास देखते हैं जहाँ पर वो नूडल्स खा रही थी। वो उससे पूछता है कि वो आज कहाँ गई थी तो वो बताती है कि वो अपने मॉम के साथ गई थी क्योंकि उसकी मॉम चाहती है कि मैं बाहर घूमूं फिरूं। ये सुनकर यूजेन उससे पूछने लग जाता है कहीं तुम्हारे फैमिली वालों ने तुम्हें बुली तो नहीं किया। इस पर वो ना बोल देती है और कहती है कोई भी उसे ऐसे ही परेशान नहीं कर सकता, मुझे ऐसे लोगों को अच्छे से हैंडल करना आता है। तभी वो यूजेन को बताती है कि मैंने तुम्हारे रोबोट को भी अपग्रेड कर दिया है। पर हम यूजेन को देखते हैं जो सुमिन की बातों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। उसके टैलेंट से तो वो पहले ही इम्प्रेस हो गया था। दौरान वहाँ पर ग्रैंडफादर की वीडियो कॉल आ जाती है। अभी उन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होने लग जाता है। यहाँ पर ग्रैंडफादर जानना चाहते थे कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। तभी वो उन लोगों से इस बारे में पूछ ही लेते हैं। तभी यूजेन बताता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। यहाँ पर वो दोनों उनको खुश करने के लिए एक दूसरे के क्लोज भी आने लग जाते हैं। फिर हम ग्रैंडफादर की तबीयत में भी सुधार होता हुआ देखते हैं। वो ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि वो सुमिन की बताई हुई दवाइयों को ले रहे थे। उसके बाद से वो कहीं ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहे थे। सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जिसका फोन सुमिन ने हैक कर लिया था। अपना फोन अपने हैकर फ्रेंड के पास ले गई थी। उसके फोन में बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन उसके फोन का लॉक नहीं तोड़ पाता है। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि
आखिर इसके फोन में हुआ क्या है। अभी वो उस लड़की से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझसे भी बड़ा एक हैकर है, चलो हम उसके पास चलते हैं, वो तुम्हारे फोन को बिल्कुल ठीक कर देगा। सीन में हम यूजेन को बार में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर उसके पास में उसके फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं। एक फ्रेंड तो सुमिन की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था, दूसरा फ्रेंड उससे कहता है कि ये लड़की तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। कहता है वो तो कंट्री साइड पली बड़ी है और उसके पास कोई हायर एजुकेशन भी नहीं है, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे साथ कहीं पर भी मैच कर पाएगी। फिर कहता है उससे कहीं बेहतर तो वैनर है, मुझे लगता है तुम्हें सुमिन को छोड़कर वैनर से शादी करनी चाहिए। बात यूजेन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो उस पर भड़कते हुए कहता है कि तुम उसके बारे में जानते ही क्या हो जो इस तरीके की बात कर रहे हो, वैसे भी उससे शादी करना मेरा डिसीजन है। तभी उसी दौरान उसे हैकर लड़के का कॉल आ जाता है उसे, जो उससे कहता है कि उसकी फ्रेंड का किसी ने फोन हैक कर लिया है, इसलिए तुम उसकी हेल्प कर दो। पर वो कहता है ये तो बहुत आसान काम है, वो इसे चुटकी बजा के कर देगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका सामना सुमिन से हो रहा है। सुमिन को भी पता चल रहा था कि उसके फायरबॉल को कोई तोड़ना चाह रहा है। वो सोचने लग जाती है कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो ये लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उधर से सुमिन उस लॉक को प्रोटेक्ट कर रही थी। इसी बीच में इन दोनों में बात भी हो रही थी। इधर हम उस हैकर फ्रेंड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी सुमिन के लगाए हुए लॉक को नहीं तोड़ पाता है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है ये कौन है जो इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि जिसका वो लॉक भी नहीं तोड़ पाया। यहाँ पर वो सुमिन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस दिखाई दे रहा था। वो ये सोच रहा था कहीं से मुझे ये मिल जाए, इसको मैं अपना मास्टर बना लूंगा कि उसके बाद उसे काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हम यूजेन को देखते हैं जो उसको देखकर सोच रहा था ये तो किसी से इम्प्रेस नहीं होता, आज कौन है इसके सामने जिससे ये इम्प्रेस हो रहा है। नेक्स्ट डे हम सुमिन को कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर उसका एंट्रेंस एग्जाम होना था, इसीलिए टीचर उसको क्वेश्चन पेपर देते हैं। भी सुमिन को किसी की कॉल आ जाती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। टीचर उसका इस तरीके का रवैया देखते हैं तो सोचने लग जाते हैं कि इस लड़की को तो कुछ आता नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन पेपर ऐसे ही छोड़कर बिना सॉल्व किए यहाँ से चली गई। कि उन्हें पता ही नहीं था कि सुमिन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। सीन में हम उसकी फ्रेंड को देखते हैं जिसको ली शाओ ने किडनैप कर लिया था। यहाँ पर ली शाओ ने उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। सुमिन को भी बता दिया था कि तेरी फ्रेंड के साथ में मैं क्या कर रहा हूँ। हम ली शाओ को देखते हैं जो उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहा था। सुमिन से अपना बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। तभी वहाँ पर अपनी फ्रेंड के पास सुमिन भी पहुँच जाती है। ईशा और उसके फ्रेंड सुमिन को वहाँ पर अकेला देखते हैं तो उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं, सोचते हुए कि अकेले क्या ही कर लेगी। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं, सुमिन उनकी अकेले ही अच्छे से धुलाई कर देती है। यहाँ पर सुमिन उनसे कहती है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें सिर्फ वार्न करके छोड़ दिया था, लेकिन तुम लोगों को देखकर लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यहाँ पर ली शाओ की सिस्टर भी उसे फाइट करने के लिए आ जाती है जो कि कराटे चैंपियन थी। उसकी चैंपियनशिप भी उसके सामने काम नहीं करती, वो भी उससे हार जाती है। और सुमिन ने उन सब की पिटाई कर करके बुरा हाल कर दिया था। सुमिन अपनी फ्रेंड को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। उसको ली शाओ और उसके फ्रेंड्स ने बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दी थी। ली शाओ भी उसी हॉस्पिटल में था क्योंकि सुमिन ने उसका बहुत बुरा हाल कर दिया था। हॉस्पिटल में सुमिन अपनी फ्रेंड की केयर कर रही थी। भी वहाँ पर ली शाओ की मॉम आ जाती है, अपने बेटे का ये हाल देखती है तो वहाँ पर सुमिन को देखकर उसे सुनाने लग जाती है। सुमिन से कहती है क्या हाल कर दिया है मेरे बेटे का। पर सुमिन उनसे कहती है कि इसके जिम्मेदार ये खुद है, मेरी फ्रेंड को परेशान कर रहा था तो इसको सबक सिखाना तो जरूरी था। अभी वहाँ पर सुमिन की फैमिली भी आ जाती है जिसको देखकर ली शाओ की मॉम कहने लग जाती है तुम्हारी डॉटर ने देखो मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है। इस दौरान वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जिसको सुमिन ने बुलाया था। उन्हें बताती है कि ली शाओ ने उसके फ्रेंड के साथ में क्या किया है, उसको किडनैप कर लिया था और उसको बुरी तरीके से पीटा भी है। ली शाओ की मॉम कहने लग जाती है ये लड़की जो बोल रही है झूठ बोल रही है, इसके पास अपनी बातों का कोई प्रूफ है। ये सोचकर खुश होने लग जाती है कि अब ये तो कुछ नहीं कर पाएगी। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में जो वीडियो बनी थी वो तो मैंने डिलीट करवा दी। लेकिन सुमिन उन पुलिस ऑफिसर्स को वो वीडियो दिखा देती है क्योंकि उसने वो वीडियो रिकवर कर ली थी। कुछ देखने के बाद पुलिस ऑफिसर ली शाओ को पकड़ कर ले जाते हैं। सुमिन को भी उनके साथ जाना पड़ता है कंप्लेन करने के लिए। सुमिन के साथ वहाँ पर पुलिस स्टेशन में उसकी फैमिली भी जाती है, पर उसकी सिस्टर उससे कहती है कि तुम हमसे हेल्प ले लेती, अकेले ही वहाँ पर इतने ज्यादा परेशान होती रही। सुमिन साफ कहती है कि उसे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। कहती है मुझे पता है मुझे क्या करना है और ली शाओ की तो तुम चिंता मत करो, वो तो लंबा जेल जाने वाला है। हम वैनर को देखते हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको अब कैसे टीज करे। उससे कहने लग जाती है कि यूजेन को तो तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, देखो इस कंडीशन में भी वो तुम्हारे साथ नहीं है, तो लगता है वो तुमसे प्यार ही नहीं करता है। पर सुमिन कहती है कि इस बात की चिंता तुम मत करो, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो क्या है ना कि मैं उसे छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं करना चाहती। इसी दौरान वहाँ पर यूजेन भी आ जाता है। पर वो सुमिन से
कह रहा था कि इस कंडीशन में भी उसे कॉल क्यों नहीं किया। पता भी है उसको उसकी इतनी ज्यादा चिंता हो रही। सुमिन के फादर भी यूजेन को समझाने लग जाते हैं कि वो बेकार ही चिंता कर रहा है और बताते हैं कि हम तब से इसके साथ ही थे। पुलिस ने भी ये बात मान ली है कि इसने जो किया बिल्कुल सही किया है, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, इसे लॉकअप में नहीं जाना पड़ेगा। तभी हम यूजेन को देखते हैं जो नोटिस कर लेता है कि वहाँ पर सुमिन के हाथ में चोट लगी हुई है। तभी वो पुलिस स्टेशन से फर्स्ट एड बॉक्स लेता है, सुमिन के हाथ में दवाई लगाने लग जाता है। इधर वैनर तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। बैठे बैठे वहाँ पर मुही बना रही थी। इसके बाद यूजेन सुमिन को अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर वैनर उनको साथ में जाता हुआ देख रही थी। वहाँ पर यूजेन ने सुमिन का हाथ पकड़ रखा था और वैनर को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। खुद से कहती है सुमिन तुम्हें इसके साथ जितने दिन रहना है रह लो, कि कुछ दिनों में मैं इसकी लाइफ से तुम्हें दूर कर दूंगी और तुम्हारी जगह मैं इसके साथ रहूंगी। यहाँ पर यूजेन और सुमिन कार में बैठ जाते हैं। यहाँ पर हम यूजेन को देखते हैं जो सुमिन का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि फ्यूचर में कभी भी उसकी जरूरत हो बिना कुछ सोचे उसे कॉल कर दिया करे, कि वो उसके लिए हमेशा ही तैयार है। इसके बाद वो दोनों घर पर आ जाते हैं। इस मॉर्निंग हम उन दोनों को डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ देखते हैं। पर यूजेन ने सुमिन के लिए खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाया था। पर सुमिन थोड़ा सा इम्प्रेस होता हुआ दिखाई दे रही थी कि यूजेन ने अपने हाथों से उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। यूजेन तो सुमिन को कहीं दिले दिल में चाहने लग गया था। वो अपनी दिल की बात उसे बता नहीं पा रहा था। हम उन दोनों को देखते हैं जो साथ में उस ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम सुमिन को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी उसे किडनैप करने के लिए आता है, लेकिन सुमिन उसको खुद पकड़ लेती है और एक पेड़ से बांध देती है। हम यूजेन को देखते हैं जिसको इस बारे में पता चल गया था। सुमिन घर पर पहुँचती है तो वो उसे डांटने लग जाता है। तो उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि उसने उसको कुछ नहीं बताया, एक बार फिर से सिचुएशन खुद ही हैंडल कर ली। इस पर सुमिन उससे कहती है कि वो बेकार ही परेशान हो रहा है, उसने उसको पुलिस स्टेशन भेज दिया है और छोटी छोटी चीजों पे तुम्हें परेशान करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम यूजेन को देखते हैं जो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। यहाँ पर सुमिन के हाथ पर मेडिसिन अप्लाई करने लग जाता है। वहाँ उसके बैक पर भी चोट लगी थी तो वो वहाँ पर भी अप्लाई करता है। उसकी इतनी ज्यादा केयर से सुमिन के भी दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए जगह बन रही थी। वो खुद को संभालती है और खुद से कहने लग जाती है कि मेरे मन में इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इस तरीके से क्लोज आना हमारे लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम यूजेन को मीटिंग अटेंड करता हुआ देखते हैं। वो मीटिंग कर रहा था तभी उसे सुमिन की कॉल आ जाती है और वो मीटिंग के बीच में ही उसकी कॉल भी अटेंड कर लेता है। वहाँ पर सारे एम्प्लॉयज को ये देखकर बहुत ज्यादा अचंभा हो रहा था, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा नहीं किया था कि मीटिंग में उसने किसी की कॉल अटेंड की हो। सारे एम्प्लॉयज उसको हैरानी से देख रहे थे ऐसा करता हुआ। इधर सुमिन उससे कह रही थी कि उसके पेरेंट्स ने उसे घर पर बुलाया है, इसलिए वो उसे टाइम हो तो वो आ जाए। यहाँ पर यूजेन उससे कहता है कि वो राइट टाइम वहाँ पर पहुँच जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम सुमिन को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के घर पर पहुँच गई थी और वहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर आई हुई थी। जब वो उसको देखती है तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने पास बिठाकर उसे एक गिफ्ट देती है, जो कि एक डायमंड नेकलेस था। जब उसकी मॉम और सिस्टर देखती हैं तो उनसे कहने लग जाती हैं कि इसको इतना महंगा गिफ्ट क्यों ही दे रही हो। उनकी बातों से ग्रैंड मदर गुस्सा हो जाती है और उनसे कहती है कि ये उनका गिफ्ट है, वो चाहे किसी को भी दे। वो दोनों माँ बेटी वहाँ पर मुंह बना लेती है। यहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर उससे कह रही थी कि बचपन में तुम हमसे दूर हो गई थी और तुम्हें काफी कुछ झेलना पड़ गया था। तभी वो उससे यूजेन के बारे में पूछने लग जाती है कि वो तुम्हारे साथ नहीं आया। यहाँ पर लोगों को ये लगने लग जाता है शायद इन दोनों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है, शायद वो इसलिए नहीं आया। इस दौरान वहाँ पर यूजेन आ जाता है। सुमिन को अपने क्लोज करके उससे कहता है कि सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, और वहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा केयर भी करता है। वो सभी लोग साथ मिलकर डिनर करते हैं। उसके बाद हम यूजेन को स्टेयर्स पर देखते हैं। वहाँ पर वैनर उसको देख लेती है और गिरने का नाटक करने लग जाती है, सोचते हुए कि यूजेन उसको संभाल लेगा। वहाँ पर यूजेन उसके इरादे समझ लेता है और उसको संभालता नहीं है। उसी दौरान वहाँ पर सुमिन आ जाती है, जिसको देखकर यूजेन कहने लग जाता है अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। उसका हाथ पकड़कर कहता है कि चलो हम चलते हैं। हम वैनर को देखते हैं जो इन दोनों को साथ जाता हुआ देखती है तो झटपटाती रह जाती है। सुमिन यूजेन के साथ चल रही थी तो उसका भी पैर फिसलने लग जाता है और वो भी गिरने को होती है, लेकिन यूजेन उसको संभाल लेता है। यहाँ पर सुमिन सोचने लग जाती है कहीं इसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं भी वैनर की तरह एक्टिंग कर रही हूँ। इसके बाद यूजेन उसको अपनी गोद में उठा लेता है और कार तक लेकर आता है। वहाँ पर उसका सेक्रेटरी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। हम सुमिन को कार में बैठा हुआ देखते हैं, जिसको तो समझ भी नहीं आ रहा था कि वो इस कंडीशन में क्या करे। कार में बैठी थी तभी उसके ब्रदर का कॉल आ जाता है। वो उससे उसके हाल चाल पूछ रहा था, पर सुमिन उससे कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो बिल्कुल ठीक है। सुमिन के ब्रदर को उसकी
बहुत ज्यादा केयर थी, सिर्फ वो हमेशा ही उसके हाल चाल पूछ लिया करता था। इसके बाद हम स्टूडेंट्स को आपस में बात करता हुआ देखते हैं, जो सुमिन के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे उसे तो कुछ भी नहीं आता, वो जरूर टेस्ट में फेल हो जाएगी। वो लोग सुमिन के बारे में इसलिए ऐसा बोल रहे थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो तो एक जीनियस है। इसके बाद जब रिजल्ट का डे आता है तो सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जिसने वहाँ पर टॉप किया था वो तो सुमिन थी। अभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो सुमिन से बात कर रहा था। वो सुमिन को बहुत ज्यादा लाइक भी करता था। ये बात सुमिन को पता नहीं थी। के बाद सुमिन को हम उसके पेरेंट्स के घर पर देखते हैं, पर वो ग्रैंड मदर को अपने रिजल्ट के बारे में बताती है। पर ग्रैंड मदर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन ये बात उसकी मॉम और उसकी सिस्टर को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। सुमिन अपनी ग्रैंड मदर से कहती है कि वो उसके साथ चले उसकी पेरेंट्स मीटिंग में, पर उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नेक्स्ट हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, पर सभी स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स आए हुए थे। वहाँ पर सभी टीचर सुमिन को रिजल्ट के लिए अप्रिशिएट कर रहे थे, बट सुमिन की मॉम को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी ग्रैंड मदर तो ये सुनकर बहुत खुश हो रही थी। वहाँ पर उसकी मॉम सोच रही थी कि इसके इतने अच्छे मार्क्स क्यों आ गए, इतने अच्छे मार्क्स तो वैनर के आने चाहिए थे। वो ये सोच कर वहाँ पर सैड हो रही थी। तभी सुमिन उनका फेस नोटिस कर लेती है और उनसे पूछने लग जाती है, क्या हुआ मॉम, आप इतनी ज्यादा सैड क्यों लग रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप तो यहाँ पर दुखी होकर बैठी हैं। लेकिन वो तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सुमिन सोचने लग जाती है कि ये इसके साथ ऐसा क्यों करती है, ये उसकी असली मॉम है ना, उसकी खुद की मॉम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो उससे ज्यादा हेट क्यों करती है। वो ये बात अपनी ग्रैंड मदर से कहती है तो वो उससे कहती है कि तुम उसको छोड़ो, तुम्हें उसकी बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सुमिन को समझाते हुए कहती है कि जब तक तुम खोई नहीं थी ये तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तुम्हारे खो जाने के बाद ये बहुत ज्यादा परेशान भी रहती थी, तक इसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो गई थी, लेकिन तुम्हारे मिलने के बाद पता नहीं इसे क्या हुआ है, ये तुम्हारे साथ इस तरीके से बिहेव क्यों ही करता नहीं, अब क्यों तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। सीन में हम देखते हैं सुमिन का ब्रदर फॉरेन से वापस आ गया था। वहाँ पर सभी लोग उसको बहुत दिनों बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। वो सुमिन के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन वो बैनर के लिए कुछ नहीं लेकर आया था। वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसे अपनी सिस्टर भी नहीं मानता था क्योंकि वो उनकी अडॉप्टेड सिस्टर थी। उसको उसकी आदतों का भी पता था। इधर वो सुमिन को देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो लोग बैठकर बातें करने लग जाते हैं। तभी सुमिन का ब्रदर उसको फैमिली फोटोग्राफ्स दिखाता है, पर सुमिन उसे बताती है कि मदर का बिहेव उसके लिए पता नहीं क्यों ही बदल गया है। उसे ये भी कहती है कि वो उसके साथ बहुत अजीब बिहेव करती है, उन्हें तो शायद मैं बिल्कुल पसंद ही नहीं हूँ। पर उसका ब्रदर कहता है कि मुझे ये सब कुछ अजीब लगता है क्योंकि वो अडॉप्टेड सिस्टर को कुछ ज्यादा ही ध्यान देती हैं, अपनी डॉटर को छोड़कर कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं उससे। तो दोनों फैमिली फोटोग्राफ देख ही रहे थे, तभी सुमिन को वहाँ पर एक लेडी का फोटो दिखाई देता है। उसके कपड़ों से वो घर की मेड लग रही थी। तो फोटो उस फैमिली फोटोग्राफ में देखकर वो सोचने लग जाती है कि इसका फोटो हमारी फैमिली फोटोग्राफ में क्यों ही है। के बारे में वो अपने ब्रदर से पूछती है, लेकिन वो उसको कोई जवाब नहीं दे पाता है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसके बारे में किससे पूछे। भी वहाँ पर यूजन आ जाता है उसके लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर। हम सुमिन को देखते हैं जो अपना लैपटॉप खोल लेती है, वहाँ पर कुछ काम कर रही थी। यूजन के लाए हुए सामान को भी एंजॉय कर रही थी खाते हुए। इधर यूजन भी उसको बहुत प्यार से देख रहा था। अभी वो खाने लग जाती है जो वो उसके लिए यूजन लाया था। यूजन उसको खाता हुआ देखकर ऐसे ही खुश हो रहा था, वो तो बस उसको देखे ही जा रहा था। पर सुमिन अपने फोन में हैक कर रही थी और यहाँ पर वो इस बात को देखकर भी शॉक्ड हो जाता है और उसको पता चलता है कि उसके हैकर फ्रेंड के साथ ये हैक कर रही है। दौरान उसके खाते हुए होठों पे कुछ लग जाता है। देन उसको देख लेता है और अपने हाथों से साफ कर देता है। इस कंडीशन में सुमिन थोड़ी सी हेजिटेट हो जाती है। वो दोनों रूम से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर सुमिन का ब्रदर खड़ा होता है। यूजन वहाँ से चला जाता है तो सुमिन का ब्रदर उससे पूछता है, जन तुम्हारे साथ सही तरीके से बिहेव करता है ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उससे ये भी कह देता है कि उससे जबरदस्ती की शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। पर सुमिन उसे समझाते हुए कहती है कि वो बेकार ही सोच रहा है। बताती है यूजन उसका कितना ज्यादा ख्याल रखता है, उसको तो उसकी बहुत ज्यादा परवाह भी है। पर ये बात सुनकर उसका ब्रदर थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है। के बाद सुमिन को हम उसके रूम में देखते हैं, तभी वहाँ पर यूजन आ जाता है। उसके हाथ में एक बॉक्स होता है जो सुमिन को दे देता है। वो उसे ओपन करके देखती है तो उसमें एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस होती है। उसे बताता है कि उसे पार्टी में पहननी है। तभी वो उसको थैंक्स भी बोल रहा था क्योंकि उसने उसका रोबोट ठीक कर दिया था। के बाद हम सुमिन को उस ड्रेस को ट्राई करता हुआ देखते हैं। उस ड्रेस में जो बैक में जिप थी वो लगा नहीं पा रही थी। यूजन भी उसको वहाँ पर देख रहा होता है जिसको वो इस ड्रेस में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। वो सुमिन से कहने लग जाता है कि वो इस ड्रेस में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। यूजन उसके पास आता है और उसकी ड्रेस की जिप लगा देता है। दोनों के लिए
छोटे छोटे मोमेंट्स ही रोमांटिक बन जाते हैं। ये दोनों धीरे धीरे अपने रिश्ते में भी क्लोज आ रहे थे। सुमिन के भी मन में उसके लिए जगह बन रही थी। नेक्स्ट हम यूजन को बार में बैठा हुआ देखते हैं। वहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ होते हैं। वहाँ पर उसका वो हैकर फ्रेंड भी था जो उससे कह रहा था कि उसको वो हैकर लड़की बहुत ज्यादा पसंद आने लगी है, जो तो उस लड़की को बगैर देखे ही प्यार हो गया है। यहाँ पर वो सुमिन की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था। तो उनका यूजन उससे कहने लग जाता है कि वो लड़की तुमसे नहीं पटने वाली, वो तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। कहते हुए उसके शोल्डर पर हिट भी कर देता है, पर उसका हैकर फ्रेंड कहने लग जाता है कि तुम कैसे कह सकते हो। तो यूजन उससे कहता है क्योंकि वो उसकी वुमेन है, अगर उसको तो उसकी कोई बात समझ में ही नहीं आती। इसके बाद हम बैनर को भी एक बार में बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर जू नाम का एक लड़का उससे मिलने के लिए आता है। बैनर से कह रहा था कि उससे हाथ मिला ले, अगर वो उसके साथ मिलकर काम करेगी तो वो यूजन और सुमिन को दूर करने में उसकी मदद करेगा। सीन में हम सुमिन को देखते हैं जो ब्लेजर से कांटेक्ट कर रही थी, जिनको वो हेल्प किया करती थी, क्योंकि उसके बुरे टाइम में उन्होंने बहुत हेल्प की थी उसकी। हमेशा ही उन लोगों से रिश्ता बनाकर रखना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हम बैनर को देखते हैं जो जू से बात कर रही थी, उसी लड़के से जो उसे बार में मिला था। तो प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरीके से स्विमिंग को हार्म पहुंचाएं। यहाँ पर वो अपनी मेट से कहती है कि वो स्विमिंग को एक मेडिसिन दे दे। वो उससे कहती है कि इसके लिए उसको बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। सोचते हुए कि वह स्विमिंग की लाइफ बर्बाद कर देगी, बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। पैसों की बात सुनकर वो मेट भी ये काम करने के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं। पार्टी में यूनिवर्सिटी का वो लड़का भी आया हुआ था जो स्विमिंग को पसंद किया करता था। पार्टी में स्विमिंग को ढूंढ रहा था। वहाँ पर हम स्विमिंग को देखते हैं जो रेडी हो रही थी। वहाँ पर वही मेड आती है जिसको वैनर ने भेजा था। उसके हाथ में ड्रिंक थी, वो स्विमिंग को दे देती है। जब उस ड्रिंक को हाथ में लेती है तो उसकी स्मेल से समझ जाती है कि जरूर इसमें कुछ मिला हुआ है। उसके मन में डाउट हो रहा था, इसलिए वो उस ड्रिंक को नहीं पीती। मेड के जाने के बाद वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जो स्विमिंग को पसंद करता है। मेड स्विमिंग के लिए ड्रिंक लेकर आई थी, उस लड़के ने पी ली थी। वहाँ पर यूजन का फ्रेंड भी आ गया था जो वहाँ पर उसकी वीडियो बना रहा था, पर उस लड़के ने वो ड्रिंक पीकर अपने होश खो दिए थे। पर खड़े होकर वो अजीब अजीब तरीके की बातें कर रहा था। सुमिन से कहने लग जाता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन सुमिन को तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो उसकी कोई बात ही नहीं सुनती, वो तो इसको फुल इग्नोर कर रही थी। वहाँ पर यूजन आ जाता है। तभी यूजन का फ्रेंड उससे कहने लग जाता है, देख तो लगता है तेरी फियांसे तुझे पसंद ही नहीं करती, वो तुझे चीट कर रही है। वहाँ पर वो लड़का जो सुमिन को लाइक करता है वो उससे कहने लग जाता है, हमारा तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के साथ कोई मैच ही नहीं है, वो तो तुमसे कितना बड़ा है, वो तो तुमसे प्यार भी नहीं करता। सुमिन कहती है तो क्या हुआ, मैं तो उससे प्यार करती हूँ, मैं जानती हूँ कि वो मेरी बहुत ज्यादा केयर भी करता है, मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। फिर उसे वार्न करते हुए कहती है अगर उसके हस्बैंड के बारे में एक शब्द भी बोला तो उससे बुरा कोई भी नहीं होगा। हम यूजन को देखते हैं जो बाहर खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुमिन उसको कितना ज्यादा सपोर्ट कर रही है, वो तो उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। तभी अंदर यूजन आ जाता है, उस लड़के से कहने लग जाता है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम इसे पसंद करते हो, लेकिन आज हम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है, कि आज के बाद तुम इसके आसपास दिखाई दिए तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है तो तुम उसके जिम्मेदार खुद होगे। सुमिन भी यूजन का हाथ पकड़ लेती है और उस लड़के से कहती है कि वो इसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेगी। पर यूजन के मन में चल रहा था, आज से पहले कभी भी किसी ने उसे इस तरीके से डिफेंड नहीं किया। पर वो सुमिन से कहता है, लगता है मैंने तुम्हें काफी इम्प्रेस किया है। पर सुमिन हाँ बोलती है और कहती है इसके लिए मैं तुम्हें 90 मार्क्स दूंगी। इस पर वो कहता है उसने उसे फुल मार्क्स क्यों नहीं दिए, ये 10 मार्क्स किस चीज के कट किए हैं। तभी सुमिन उससे कहती है कि इसके बारे में वो खुद सोचे। पार्टी में हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जिनके पास एक आदमी आकर कहता है कि हालत में काफी ज्यादा सुधार लग रहा है, पहले से कहीं ज्यादा फिट लग रहे हैं। फिर बताता है कि मेरे फादर का भी यही हाल था, लेकिन उनकी कंडीशन में तो कोई भी सुधार नहीं आया और मैंने तो पता नहीं कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा कर देख लिया। ग्रैंडफादर बताते हैं ये सब उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की वजह से हुआ है, तो उनकी बताई हुई दवाइयाँ ही ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं। दौरान वहाँ पर यूजन और सुमिन हाथ में हाथ डालकर एंट्री लेते हैं। उनकी ग्रैंड मदर जब उसे देखती है तो उससे कहती है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। बैनर को देखते हैं जो मन ही मन सोच रही थी कि आज की पार्टी के बाद तो तुम जिंदा नहीं बचोगी, पार्टी खत्म होते ही तुम भी खत्म हो जाओगी। सुमिन तो जू को ढूंढ रही थी क्योंकि उसने पॉइजन वाली ड्रिंक पी
पी ली थी। डर लग रहा था कहीं उसकी तबीयत ना बिगड़ जाए। यहाँ पर हम सुमिन को देखते हैं जो यूजिन के कान में कुछ कह रही थी, तभी उसकी ग्रैंड मदर उसे पुश कर देती है। इसी बीच उन दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। देखकर पार्टी में आए सभी लोग खुश होने लग जाते हैं, लेकिन बैनर ये सब दोनों को इतना करीब देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी। सुमिन का ब्रदर कहता है कि एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू की जाए। तभी सुमिन का ब्रदर कहता है इस सेरेमनी से पहले क्यों ना तुम दोनों कपल डांस करो। सुनकर बैनर कहने लग जाती है कि इसको तो कपल डांस आता ही नहीं होगा। पर सुमिन कहती है कि मुझे लगता है मेरे बारे में तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। हम देखते हैं सुमिन यूजन के साथ डांस करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर सुमिन यूजन के साथ इतना अच्छा डांस करती है कि सभी लोग हैरानी से देख रहे थे, और उधर वैनर को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। तो सोचा ही नहीं था कि सुमिन को इतना अच्छा डांस आता होगा। वो ये सोच कर परेशान हो रही थी कि इसे हर चीज कैसे आती है, हर चीज में ऐसे कैसे टैलेंटेड है। हम यूजन और सुमिन को कपल डांस करता हुआ देखते हैं जो साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। हम शू को देखते हैं जिसके ऊपर पॉइजन का असर शुरू हो गया था। हाँ, तो उसने पार्टी में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। वो बिल्कुल पागल की तरह बिहेव कर रहा था। हाल इतना बुरा हो रहा था कि वो खुद को हैंडल नहीं कर पा रहा था। उस देर में ही उसका दर्द से बेहाल हो जाता है और वहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। वहाँ पर उसके मुंह से ब्लड भी निकलना शुरू हो गया था। की कंडीशन देखकर वैंग समझ गई थी जो दवा उसने सुमिन के लिए दी थी वो इसने पी ली। पार्टी में आए हुए सभी गेस्ट बातें करने लग जाते हैं। वहाँ पर सुमिन की मॉम कहती है ये तो वही लड़का है जो सुमिन को लाइक करता है। वह ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर कहते हैं कि इसमें सुमिन की क्या ही गलती है। हम वहाँ पर सुमिन को देखते हैं जो सबसे कहती है कि वो इसे ठीक कर सकती है, कि ऐसे कहने पर उस पर तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। तब कह रहे थे कि एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी से। सुमिन उनसे कहती है कि एम्बुलेंस को आते आते तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक इसकी जान भी जा सकती है। वहाँ पर एक डॉक्टर भी आ जाता है जो इसको चेक करता है, लेकिन उसको भी कुछ समझ में नहीं आता। ये बात सुमिन यूजिन के सेक्रेटरी से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ हर्ब्स के नाम बता रही हूँ, तुम जल्दी से उसको लेकर आओ। सुमिन उसकी नर्व चेक करने लग जाती है। यूजिन का फ्रेंड उसके पास आकर उसका हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, तुम इसे कैसे ठीक कर पाओगी, और कहता है कि तुम उसकी जान के साथ खिलवाड़ मत करो। पर यूजिन कहता है कि मुझे सुमिन पर पूरा यकीन है, मैं जानता हूँ ये इसे ठीक कर देगी। तब तक उसका सेक्रेटरी वो मेडिसिन भी ले आया था जो उसने बताई थी। सुमिन उसको वो दे देती है जिससे उसको एक वॉमिट आती है। उसके बाद वो होश में आ जाता है। तभी सुमिन सबको बताती है कि इसको एक पॉइजन दिया गया था जिससे इसका हाल ऐसा हो गया। अभी सुमिन यूजिन से कहती है कि वो पुलिस को कॉल करे। किसी को इस तरीके से पॉइजन देना एक क्राइम है। हम देखते हैं जब पुलिस आती है तो वो वैनर को पकड़ लेती है। वैनर वहाँ पर सुमिन से कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन बिना किसी प्रूफ के तुम मुझे जेल में नहीं डाल सकती। सुमिन वहाँ पर सभी लोगों को वो रिकॉर्डिंग सुनवा देती है जिसमें वो इस तरीके की प्लानिंग कर रही थी। ऐसे उसने मेड के साथ मिलकर ये सब प्लानिंग की थी। ये बातें सबके सामने आती है तो सभी लोग बैनर के अगेंस्ट बोलने लग जाते हैं। बैनर को भी लगने लग जाता है कि उसकी पोल तो सबके सामने खुल गई। अभी वो सुमिन से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। सुमिन उससे वहाँ पर साफ कह देती है तुमने मुझे मारने की कोशिश की है और मैं इसके लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वहाँ पर हम उसकी मॉम को देखते हैं जिनका तो पासा ही पलट गया था। वहाँ पर वैनर से कहने लग जाती है कि तुम तो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती हो क्योंकि तुमने सुमिन को मारने की कोशिश की। हम उस मेड को देखते हैं जो इस प्लान में शामिल थी, उसको भी पुलिस पकड़ लेती है। इसके बाद वहाँ पर पार्टी फिर से स्टार्ट हो जाती है। यूजिन और सुमिन की एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं। सभी लोग उनके साथ ड्रिंक चेयर्स करते हैं और उनको कॉन्ग्रेचुलेट बोल रहे थे। वहाँ पर सुमिन का पैर स्लिप हो जाता है। उसकी फ्रेंड जो उसके साथ खड़ी थी वो उससे कहती है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। पर सुमिन ने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं यूजिन की जिम्मेदारी हूँ, वही मुझे गोद में उठाकर यहाँ से लेकर जाएगा। वहाँ पर उसका ब्रदर भी आता है कि मैं हेल्प कर देता हूँ। उसे मना कर देती है और यूजिन से कहने लग जाती है कि वही उसे लेकर जाए। अभी यूजिन उसको अपनी गोद में उठा लेता है। अभी हम सुमिन के ब्रदर को देखते हैं जो उसे वार्न करके कह रहा था अगर तुमने इसकी केयर नहीं की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर यूजिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, इसकी मैं केयर हमेशा ही करूंगा। वो उसको अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। अभी हम यूजिन को देखते हैं जो सुमिन को गोद में उठाकर रूम में ले आया था। सुमिन ड्रंक होने की वजह से अपने होश में नहीं थी। यहाँ पर यूजिन उसको संभालने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर उसका हाल देखते हुए अपने दिल को भी संभालने की कोशिश कर रहा था, पर वो खुद को काफी कंट्रोल कर रहा था। हम यूजिन को देखते हैं जो उसको वहाँ पर बड़े प्यार से सुला देता है। इस मॉर्निंग सुमिन जब उठती है तो यूजिन उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देता है। यूजिन का वही फ्रेंड जो हैकर था वो तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वो उसको मैसेज पे मैसेज किए जा रहा था। वो उससे साफ कह देती है कि उसको उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तभी कह देती है कि हैकिंग से रिलेटेड उसे कोई काम हो तो वो
उसके लिए हमेशा रेडी है। उसे कहती है कि वो उसके साथ एक गेम खेले, अगर वो हार गया तो उसका पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगा। कर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे तो खुद पर यकीन था कि मैं ही जीतूंगा। जब ये बात यूजिन को पता चलती है तो वो ज्यादा जेलस हो रहा था, लेकिन वो सुमिन के सामने ये बात जाहिर नहीं करता। सीन में हम यूजिन के उसी फ्रेंड के साथ देखते हैं जो कि हैकिंग करता है। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा रेडी होकर आया था, सुमिन से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। वो ये बात यूजिन को बताता है तो उसे तो मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सोच रहा था ये सुमिन से मिलने के सपने देख रहा है। यूजिन का फ्रेंड उसके सामने ये तक कह देता है कि आज वो उसको प्रपोज कर देगा। हम यूजिन को देखते हैं जो ये बात सुनकर जेलस हो जाता है और ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा था। वहाँ पर सुमिन आ जाती है। उसको देखकर यूजिन का फ्रेंड शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि उसे तो पता ही नहीं था कि तुम वो हैकर हो। और सुमिन भी कहने लग जाती है, मुझे भी नहीं पता था कि तुम यूजिन के फ्रेंड निकलोगे। हम उस सेक्रेटरी को देखते हैं जिसको सब कुछ पता था, उसकी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। सुमिन उससे कहती है, क्या तुम गेम खेलने के लिए तैयार हो? अपनी बात रखने के लिए वो भी गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों गेम खेलते हैं जहाँ पर सुमिन जीत जाती है। उसके बाद वो वहाँ पर उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहने लग जाता है कि वो उसको और हैकिंग सिखाए। यहाँ पर यूजिन तो उसको दूर रखना चाहता था। वो उससे कहता है कि हमें घर चलना चाहिए। हम देखते हैं सुमिन कार ड्राइव करती है और उसको घर ले आती है। वो घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर तो वो सो गया था कार में ही। यहाँ पर सुमिन उसको उठाने के लिए उसके पास जाती है, तभी उसकी आँख खुल जाती है। वो सुमिन को अपने पास देखता है तो उसके साथ रोमांटिक होने लग जाता है। यूजिन उसके क्लोज आ ही रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा झिझक के वहाँ से हट जाती है। उस पर यूजिन को लगने लग जाता है शायद वो उसे पसंद नहीं करती है, इसीलिए उससे थोड़ा दूर दूर रहना चाहती है। सीन में हम उन दोनों को बैठकर बात करता हुआ देखते हैं और वो यूजिन से वैन के बारे में बात कर रही थी। वहाँ पर उन्हें पता चला था कि वैन ने जेल में खुद को हर्ट कर लिया है। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों वैन से मिलने के लिए आए थे। वो वैनर को चेक करती है तो बताती है कि उसकी बॉडी में वो वही पॉइजन है जो उस लड़के की बॉडी में था। पर सुमिन कहती है कि इसकी सच्चाई का हमें पता लगाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम यूजिन को देखते हैं जो सुमिन से कह रहा था कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तभी वो कहती है कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। फिर हम उन दोनों को डॉक्टर के पास देखते हैं, पर जब डॉक्टर उसे चेक करती है तो बताती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, इन्हें तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर सुमिन को भी समझ में आ जाता है ये सब कुछ इसने जानबूझकर किया है कि वो सुमिन की अटेंशन पाना चाहता है। उसके बाद सुमिन भी उसको खुद चेक करती है। तभी उन दोनों के बीच में थोड़े से रोमांटिक मोमेंट बन जाते हैं। रवि उनको देख रही थी और नोटिस कर रही थी। वो दोनों भी देख लेते हैं कि डॉक्टर उनको इस तरीके से देख रही है। तभी वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। वहाँ पर रिपोर्टर्स इनको कवर करना चाहते थे तो उनसे छिपते छिपाते निकल आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यूजिन को देखते हैं जो सुमिन को एक रेसिंग कोर्ट पर लेकर आ गया था। यूजिन वहाँ पर सुमिन को घुमाने के लिए लेकर आया था। तभी वो देखता है वहाँ पर उसका फ्रेंड भी पहुँच गया था। वो उससे कहता है वो अपनी फियांसे के साथ यहाँ पर डेट पर आया है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी वो कहता है सुमिन उसकी मास्टर है तो वो उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताना चाहता था। तभी हम वहाँ पर जो को देखते हैं जो वहाँ पर रेस करने के लिए आया हुआ था। तभी वो सुमिन से कहने लग जाता है, मैंने सुना है तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, क्या तुम्हें रेस भी करनी आती है? ऐसी बात है तो तुम क्या मेरे साथ रेस करना चाहोगी? उनका सुमिन भी एग्री हो जाती है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगी, लेकिन इसका कोई प्राइज भी तो होना चाहिए। जो विनर बनेगा उसे प्राइज भी तो मिलना चाहिए। इस पर वो कहता है कि 50 मिलियन की बेट लगाते हैं। बात सुनकर सुमिन भी रेडी हो जाती है, लेकिन हम इधर यूजिन को देखते हैं जिसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि वो जानता ही नहीं था कि सुमिन रेस भी कर लेती है। उसे तो बस उसकी परवाह हो रही थी कहीं इसे कुछ हो ना जाए। वो सुमिन से कहने लग जाता है, कहाँ तुम इनकी बातों में आ रही हो? इस पर सुमिन कहती है, डोंट वरी, तुम बिल्कुल भी परवाह मत करो, ऐसे भी ये मुझसे कहीं नहीं जीतने वाला। हम जो को देखते हैं जो बहुत बड़ा रेसर था, तो खुद पर यकीन था कि वो ही जीतेगा। उसके बाद हम देखते हैं दोनों रेस करते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सुमिन जीत जाएगी, और हम देखते हैं एट द एंड सुमिन जीत ही जाती है। रेस हारने के बाद जो को उसको 50 मिलियन देने ही पड़ते हैं। उसके बाद जो को देखते हैं जो सुमिन को अजीब तरीके से देख रहा था। वहाँ पर यूजिन का फ्रेंड ये बात नोटिस कर लेता है। को लगता है कहीं उसको सुमिन में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। बाद हम सुमिन और यूजिन को वैन के बारे में बात करता हुआ देखते हैं। सुमिन उससे पूछती है, कहीं तुम्हें कोई लड़की और पसंद तो नहीं करती? पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी लाइफ में तो सिर्फ तुम ही एक लड़की हो। बीच उसके ब्रदर की कॉल आ जाती है, वहाँ पर वो उसके हाल चाल पूछता है। यूजिन का फ्रेंड जो उन दोनों की बातें सुन रहा था वो उनसे कहता है, मुझे तो लगता है ये काम जू का है, क्योंकि वो अभी सुमिन को बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। वहाँ पर यही पता करने की कोशिश कर रहे थे कि वैन को वो पॉइजन किसने दिया था। तभी वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे, तभी वहाँ पर जू आ जाता है। वो जू को दिखाने के लिए सुमिन को वहाँ पर उसके सामने किस कर लेता है।
जाने के बाद सुमिन उससे गुस्सा करने लग जाती है कि उससे बगैर पूछे उसने उसे किस क्यों किया। यहाँ पर यूजेन उसको सॉरी बोल देता है और उसके बाद वो बिजनेस ट्रिप पर चला गया था। वो बिजनेस ट्रिप से वापस आता है तो उसका सेक्रेटरी उसको बताता है सुमिन ने आज एक जेंट्स वॉच ली है। ये सुनकर यूजेन सोचने लग जाता है शायद वो उसको गिफ्ट देना चाहती है। उधर हम सुमिन को उसी वॉच के साथ देखते हैं। ये एक सेफ्टी वॉच थी और उसने यूजेन के लिए ली थी। उसमें एक ट्रैकर भी लगा हुआ था। यूजेन कभी मुसीबत में होगा तो उसको उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। वैक्सीन में हम यूजेन को सुमिन के पास देखते हैं। यहाँ पर वो उसको बताती है कि उसके लिए उसने कोई गिफ्ट लिया है। अभी वो उसको वो वॉच दे देती है और हम यूजेन को देखते हैं। उस वॉच को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वैक्सीन में हम यूजेन को ऑफिस में बैठा हुआ देखते हैं। पर उसका फ्रेंड आता है तो नोटिस करता है कि वो अपनी वॉच को बहुत ज्यादा देख रहा है। वो समझ जाता है जरूर उसको सुमिन ने ये गिफ्ट में दी होगी। नेक्स्ट सीन में हम यूजेन और सुमिन को साथ में डिनर करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसके बाद हम यूजेन को उसके ग्रैंडफादर के पास बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पर वो उससे कह रहे थे तुम्हारी एंगेजमेंट को पूरे 3 मंथ्स हो गए हैं। यहाँ पर वो यूजेन से कहते हैं कि वो सुमिन से अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं करता। यूजेन अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि वो उनकी बात पर ध्यान देगा, सुमिन को खुश करने की पूरी कोशिश करेगा। सीन में हम सुमिन को देखते हैं जो उन्हीं लोगों से मिलने के लिए जा रही थी जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया था। यहाँ पर उसके साथ यूजेन भी जाता है। सीन में हम जो को देखते हैं जो कि यूजेन में इंटरेस्टेड था। उसके सामने यूजेन का बहुत बड़ा सा फोटोग्राफ भी लगा था। यहाँ पर वो यूजेन को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। यूजेन को पाने के लिए ही उसने वैन के साथ मिलकर वो प्लान बनाया था। उसके बाद हम यूजेन और सुमिन को देखते हैं जिनको एक होटल में रुकना पड़ जाता है। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि उस होटल में तो बस एक ही रूम खाली है। लोग जा ही रहे थे तभी वहाँ पर एक लड़का उसको छेड़ने लग जाता है। उसको बचा रहा होता है तभी वो लड़का उसके नाइफ मार देता है। इस वजह से यूजेन को थोड़ी सी चोट लग गई। हम सुमिन को देखते हैं जिसको यूजेन की काफी फिक्र हो रही थी। इस पर यूजेन उससे पूछने लग जाता है क्या तुम्हें सच में मेरी परवाह है। पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी फैन से हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होगी तो किसे होगी। तभी यूजेन उससे कहने लग जाता है कि भले ही हमारा रिलेशन एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन में हो लेकिन वो अब उसके साथ एक रियल रिलेशन में आना चाहता है। अगर हम जू को देखते हैं जो उसी लेडी के पास पहुँच गया था जिससे वो पहले पॉइजन लेकर आया था। दोबारा से जब उसके पास जाता है तो उसे मना करने लग जाती है। कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले भी नहीं देना चाहती थी वो खतरनाक पॉइजन। वो किसी न किसी तरीके से वो उससे पॉइजन ले ही लेता है। वही विलेज था जहाँ के लोगों ने सुमिन को अडॉप्ट किया था। अभी वहाँ पर सुमिन भी यूजेन के साथ उन लोगों से मिलने के लिए पहुँच जाती है। अपने सामने जैसे ही सुमिन को देखता है तो उसके ऊपर वो पॉइजन डाल देता है उसे मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर यूजेन उसको कवर कर लेता है। इस वजह से उसके ऊपर सारा पॉइजन आ जाता है। यहाँ पर इसी वजह से उसकी बॉडी के अंदर भी पॉइजन चला गया था। वो ऐसा करते हुए देखकर विलेजर्स उसको पकड़ लेते हैं। जो भी एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सब कुछ उसने यूजेन के लिए किया है। वो यूजेन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। हम यूजेन को देखते हैं जिसका तो हाल खराब हो रहा था। पॉइजन की वजह से तो उसकी जान जा रही थी। वो लेडी जिसने जू को पॉइजन दिया था वो उसको बताती है कि वो उसको एक एंटीडोट देगी। इस एंटीडोट को सुमिन को खुद को लेना होगा। उसको लेने के बाद जब वो यूजेन के साथ फिजिकल होती है तो इसका असर काफी हद तक खत्म हो जाएगा। ये भी बताती है कि उसकी कंडीशन ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन एक बार वो बिल्कुल ठीक हो ही जाएगा। हम सुमिन को देखते हैं जो यूजेन को बचाने के लिए तारे भी तोड़कर लाने को तैयार थी। तो उसके लिए कुछ भी कर देती। ये तो उसके लिए बहुत छोटी बात थी। हम जू को देखते हैं जिसको गांव वालों ने पकड़कर जेल भेज दिया था। हम सुमिन को देखते हैं जो उस एंटीडोट को ले लेती है और वहाँ पर उसके साथ फिजिकल हो जाती है। इस वजह से यूजेन की कंडीशन थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। नेक्स्ट डे वो दोनों कार में बैठकर अपने घर जाने लग जाते हैं। उन दोनों के बीच का रिलेशन भी काफी ठीक हो गया था। उनका कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन भी अब एक रियल रिलेशन में कन्वर्ट हो गया था। हम देखते हैं दोनों कार में रोमांटिक हो रहे थे और साथ में रोमांस कर रहे थे। उनका सेक्रेटरी वहाँ पर उनको नोटिस कर रहा था और वो उनको देखकर खुश हो रहा था और उसके दिमाग में चल रहा था फाइनली बॉस को उनका लाइफ पार्टनर मिल ही गया। जब ये लोग घर पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर इनके ग्रैंड पेरेंट्स इनकी शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस दौरान वहाँ पर यूनिवर्सिटी का डीन आ जाता है। वो बताता है कि सुमिन ने तो पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, उसकी तो फर्स्ट रैंक आई है। आगे की पढ़ाई करने के लिए उसने जिस कॉलेज में अप्लाई किया था वो वहाँ पर जा सकती है। हम देखते हैं सारे यूनिवर्सिटीज के डीन चाहते थे कि सुमिन तो उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। सुमिन तो कंफ्यूज थी कि वो आखिर कहाँ पर जाए। साइड बाय साइड इन दोनों के रिलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़िया हो रहे थे। सुमिन और यूजिन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लग गए थे। तभी हम उन दोनों को एक दिन देखते हैं वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट जाकर ले लेते हैं। हम सुमिन को देखते हैं जो सोच रही थी कि उसने तो कभी नहीं सोचा था खुद से 11 साल बड़े लड़के से शादी करेगी, वो भी 19 इयर्स की
एज में। इसलिए कहते हैं कि हमें डेस्टिनी का कभी पता नहीं चलता, इसलिए हमें गो विद द फ्लो होना चाहिए। सुमिन तो यूजिन के प्यार में बिल्कुल डूब चुकी थी। और हम सुमिन की मॉम को देखते हैं जो उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेव कर रही थी। एक दिन सुमिन यूजिन से बात कर रही थी, तभी वो उससे कहती है कि उसे डाउट है उसकी मॉम है, एक्चुअल में वो उसकी मॉम नहीं है। तभी उसको वो फैमिली फोटो दिखाती है और उससे कहती है कि वो इस मेड के बारे में जानना चाहती है। यूजिन कहता है ठीक है, वो इस बारे में पता लगाएगा। तभी यूजिन को कॉल आता है और उसको एक बात पता चलती है, वो भी बहुत ज्यादा शॉकिंग। सुमिन भी उसके पास आ गई थी। तभी उसको बताता है कि जिस लेडी की फोटोग्राफ तुमने मुझे दिखाई थी वो तुम्हारे घर पर काम किया करती थी। जो मेड थी वो एक अपॉर्चुनिस्ट थी। सुमिन के गायब होने में भी उसी का हाथ था। इसी वजह से उसकी मॉम डिप्रेशन में चली गई थी। ने उनकी कंडीशन का फायदा उठाते हुए उनकी जान ले ली थी। मेड ने अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपनी शक्ल उसके मॉम की शक्ल की जैसी कर ली थी। सही वो सुमिन की मॉम का लाइफस्टाइल जी रही है। इसी वजह से वो सुमिन की तरफ बहुत ज्यादा एरोगेंट और रूड थी। उसका एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा खराब था। मदर और डॉटर का रिलेशन तो ऐसा होता ही नहीं है। अभी यूजिन सुमिन से कहता है कि आगे हम इस लेडी का डीएनए टेस्ट भी कराएंगे, तभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हें भी ये पक्का हो जाएगा कि वो तुम्हारी मॉम नहीं है। अभी वो सुमिन से प्रॉमिस करता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम उस लेडी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम उसके किए की सजा उसको देकर रहेंगे। इसके बाद वो सुमिन के घर चले गए थे। वहाँ पर भी सबको सब कुछ पता चल गया था। सुमिन की मॉम एक्चुअल में उसकी मॉम ही नहीं है। सुमिन के फादर उसकी फेक मदर को डिवोर्स दे देते हैं। उसको प्रिजन में भेज दिया जाता है और वो अपने लिए भीख भी मांग रही थी, लेकिन उसका कोई नहीं सुनता क्योंकि उसके तो काम ही ऐसे थे। क्योंकि वो एक मेड थी और उसकी मदर की जगह ले ली थी। उन लोगों के पास प्रूफ भी थे इन सारी चीजों के। इसके बाद इन दोनों की लाइफ से सारी कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाते हैं। वो दोनों अपनी लाइफ साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड करने लग जाते हैं। सीन में हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। ओके बाय।